क्या आप भी एक्सेल यूज़र हैं? क्या आप भी एक्सेल में टेक्स्ट को क्लीन करना चाहते हैं, कैपिटल लेटर्स को स्मॉल में तब्दील करना चाहते हैं, या फिर एक्सट्रैक्ट नेम, रिमूव एक्स्ट्रा स्पेसिस और प्रोफेशनल की तरह टेक्स्ट को कंबाइन करना चाहते हैं? तो ये वीडियो आपके लिए है। इस वीडियो में मैं आपको मोस्ट यूजफुल एक्सेल टेक्स्ट फार्मूलाज सिखाऊंगा, जिनमें शामिल हैं अपर, लोअर, प्रॉपर, लेफ्ट, राइट, मिड, लेंथ, ट्रिम और कॉनकेट। ये एक्सेल फार्मूले स्टूडेंट, ऑफिस वर्क, फ्रीलांसिंग, डेटा एंट्री जॉब और एक्सेल इंटरव्यूज के लिए इंतहाई अहम है। अगर आप भी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एक्सपर्ट बनना चाहते हैं तो वीडियो को आखिर तक देखें, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। यहाँ पर पहला फार्मूला हमारे पास अपर का है। अपर को हम यूज करते हैं टेक्स्ट को कैपिटल लेटर में कन्वर्ट करने के लिए। अगर हम यहाँ पर टाइप करते हैं इक्वल्स टू अपर, उसके बाद ब्रैकेट को स्टार्ट करें और रेफरेंस सेल पर क्लिक करें, ब्रैकेट को क्लोज करें और इंटर प्रेस करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अफान कंप्यूटर एकेडमी कैपिटल लेटर में कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरह दूसरा टेक्स्ट हमारे पास कैपिटल लेटर में है। अगर हम इन्हें स्मॉल लेटर में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर टाइप करेंगे इक्वल्स टू लोअर, ब्रैकेट को स्टार्ट करें, उसके बाद रेफरेंस सेल पर क्लिक करें, ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर प्रेस करें। आप देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट स्मॉल लेटर्स में कन्वर्ट हो चुका है। इसी तरह अगर हम यहाँ पर टाइप करते हैं इक्वल्स टू प्रॉपर, प्रॉपर को हम यूज करते हैं टेक्स्ट को सेंटेंस केस में लिखने के लिए। यहाँ पर ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं, रेफरेंस सेल पर क्लिक करते हैं, ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर प्रेस करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये टेक्स्ट हमारा सेंटेंस केस में कन्वर्ट हो चुका है। या दूसरे लफ्जों में हम इसे कैपिटल ईच वर्ड भी कह सकते हैं कि हर वर्ड के शुरू वाला लेटर जो है वो कैपिटल हो। उसके बाद अगला फार्मूला हमारे पास लेफ्ट का है कि अगर हमारे पास ज्यादा टेक्स्ट है, उसमें से हमने लेफ्ट साइड से कुछ टेक्स्ट एक्सट्रैक्ट करना है या लिखना है, तो उसके लिए हम लेफ्ट को यूज करते हैं। यहाँ पर हम टाइप करेंगे लेफ्ट, ब्रैकेट को स्टार्ट करेंगे, उसके बाद रेफरेंस सेल पर क्लिक करते हैं और यहाँ पर हम कामा टाइप करेंगे, और कामा के बाद हम कितने लेटर एक्सट्रैक्ट करना चाहते हैं वो वैल्यू यहाँ पर टाइप करेंगे। जिस तरह के मैं यहाँ पर 5 टाइप करता हूँ, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर प्रेस करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि लेफ्ट साइड से जो 5 लेटर थे वो यहाँ पर आ चुके हैं। इसी तरह अगला फार्मूला हमारे पास राइट का है। यहाँ पर हम टाइप करते हैं इक्वल्स टू राइट, ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद रेफरेंस सेल पर हम क्लिक करते हैं और कामा को यहाँ पर टाइप करेंगे। उसके बाद राइट साइड से हम कितने लेटर देखना चाहते हैं वो यहाँ पर लिखेंगे। जिस तरह के मैं यहाँ पर 8 टाइप करता हूँ, उसके बाद ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर प्रेस करेंगे, तो आप देख सकते हैं कि राइट साइड से 8 लेटर्स जो थे वो यहाँ पर शो हो चुके हैं। अगला फार्मूला हमारे पास मिड का है कि अगर हम टेक्स्ट के सेंटर में से कुछ वैल्यूज अलग करना चाहते हैं तो हम यहाँ पर मिड को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम टाइप करते हैं इक्वल्स टू मिड, उसके बाद ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं, रेफरेंस सेल पर क्लिक करेंगे। मिड में हमारे पास 3 सेक्शन होते हैं, इसमें हमें स्टार्टिंग और एंडिंग दोनों रेंज बतानी होती हैं, जबकि लेफ्ट और राइट में हम सिर्फ लेफ्ट साइड वाली कुछ वैल्यूज या राइट साइड वाली वैल्यूज टाइप करते हैं, लेकिन मिड में हमें इसे स्टार्टिंग रेंज भी बतानी होती है। तो मैं यहाँ पर टाइप करता हूँ 12 टाइप करते हैं, उसके बाद कॉमा, कहाँ पर एंड करे 20 तक, तो एंडिंग रेंज भी हमने इसको बता दी। और उसके बाद हम यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज करते हैं और इंटर प्रेस करते हैं, तो आप देख सकते हैं कि ये 12 से लेकर 20 तक लेटर्स यहाँ पर शो हो चुके हैं। इसी तरह लेंथ को हम नंबर ऑफ लेटर्स को जानने के लिए यूज करते हैं कि हमने सेल में लेटर्स या नंबर लिखे हुए हैं। अगर हम यहाँ पर टाइप करते हैं इक्वल्स टू लेंथ, उसके बाद ब्रैकेट को ओपन करें और रेफरेंस सेल पर क्लिक करें, ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर प्रेस करें, तो आप देख सकते हैं कि अफान कंप्यूटर एकेडमी में टोटल 22 लेटर्स हैं। अगला फार्मूला हमारे पास ट्रिम का है। ट्रिम को हम यूज करते हैं कि अगर टेक्स्ट में बहुत ज्यादा खाली स्पेसिस हमारे पास हैं,
उस स्पेस को हम रिमूव करना चाहते हैं तो उसके लिए हम ट्रिम का फार्मूला यूज करते हैं। यहाँ पर टाइप करते हैं इक्वल्स टू ट्रिम, ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद रेफरेंस सेल पर क्लिक करें, ब्रैकेट को क्लोज करके इंटर प्रेस करें तो आप देख सकते हैं कि इस टेक्स्ट में जितनी भी एक्स्ट्रा स्पेस थी वो रिमूव हो चुकी है। यहाँ पर लास्ट फार्मूला हमारे पास कॉनकैट है। कॉनकैट को हम यूज करते हैं टेक्स्ट को मिलाने या डिफरेंट कॉलम के टेक्स्ट को सिंगल कॉलम में लिखने के लिए हम कॉनकैट को यूज कर सकते हैं। यहाँ पर हम टाइप करते हैं इक्वल्स टू, उसके बाद कॉनकैट, ब्रैकेट को स्टार्ट करते हैं, उसके बाद फर्स्ट रेफरेंस सेल पर क्लिक करें, कामा, उसके बाद दूसरा सेल जो इसके साथ हम मिलाना चाहते हैं दूसरी वैल्यू पर क्लिक करें, अगेन कामा, उसके बाद अगर आप तीसरी वैल्यू को भी इसके साथ मिलाना चाहते हैं तो उस पर भी क्लिक करें। तो इस तरह हम कॉमा के बाद सेल्स को ऐड करते जाएंगे और लास्ट में हम ब्रैकेट को क्लोज करके एंटर प्रेस करेंगे। तो आप देख सकते हैं ये टेक्स्ट जो हमारे पास 3 सेल्स या 3 कॉलम में था यहाँ पर सिंगल कॉलम में आ चुका है। हम कॉनकैट को यूज करके टेक्स्ट को मिलाकर भी लिख सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। और अगर आप एक्सेल में मजीद इस तरह की वीडियोस देखना चाहते हैं तो कमेंट्स में लाजमी बताएं कि आप किस टॉपिक्स पर या किन फार्मूलाज पर वीडियोस देखना चाहते हैं।